हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स व्हिच इज 10.1। सो 10.1 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है इन कंपाउंड्स का। 12 कंपाउंड दे रखे हैं और उनको साथ में क्लासीफाई भी करना है कि वो एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है। एल्काइल है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से कौन सा है, विनाइल तो नहीं है या एराइल हैलाइड तो नहीं है। तो किस तरीके का एराइल हैलाइड हमें इस कंपाउंड में दे रखा है वो हमें फाइंड आउट करना है और साथ में ही इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। अब मूविंग फॉरवर्ड वी शुड आल्सो नो कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। 11th क्लास से हम लोग आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं विद टाइम बताता रहूँगा। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास सिंपल रूल्स हैं। देयर आर 4 मेजर रूल्स। इसके बाद थोड़े थोड़े डिफर होते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। सो द वेरी फर्स्ट रूल इज हमें हमेशा लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी होती है। अगर हमारे पास 2 चेन बन रही हैं तो उसमें से एक का नंबर है 4 और एक का नंबर है 6, तो हमेशा हम एक लॉन्गेस्ट चेन को ही यूज़ करेंगे एज अ पेरेंट चेन। उसके बाद अगर 2 चेन्स हैं और दोनों का ही नंबर सेम आ रहा है, मतलब दोनों ही 6-6 नंबर की चेन्स हैं, तो हम लोग वो वाली चेन प्रेफर करेंगे जहाँ पे ब्रांचेस का नंबर ज़्यादा है। नेक्स्ट इज लोएस्ट लोकेन रूल। लोएस्ट लोकेन रूल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास 2 या 3 ब्रांचेस हैं तो हम लोग उन ब्रांचेस का नंबर कर लेते हैं और उन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर टोटल सम कम आता है तो उस तरीके से नंबर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3, तो एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3, ठीक है। इसको मैं CH2 बना देता हूँ। अब इस केस में हमें नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी। अब हमें नंबर इसको इस साइड से इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और नंबर हम लोग उल्टी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस को ऐड कर देना। अगर मैं रेड साइड पे देखूं तो पहली ब्रांच कहाँ पे है, 5th नंबर पे है, सेकंड ब्रांच इज ऑन 4th नंबर एंड थर्ड ब्रांच इज ऑन 3rd नंबर। तो कितना हो गया, 5 + 4 9 10 11 12। अगर इस साइड पे देखूं तो पहली ब्रांच आ रही है सेकंड पे, दूसरी ब्रांच आ रही है 3 पे और थर्ड ब्रांच आ रही है 4 पे। तो 4 5 6 7 8 9। तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, 9 इज द लोअर नंबर। तो हम लोग ब्रांचेस को या फंक्शनल ग्रुप्स को इस तरीके से नंबर करते हैं कि उसका जो नंबर होगा वो लोएस्ट है। तो ऊपर वाले मेथड से या इस डायरेक्शन से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, हमें नंबर किस डायरेक्शन से करेंगे, इस डायरेक्शन करेंगे, सो दैट दो जो सम है टोटल ब्रांचेस का या सम है टोटल फंक्शन ग्रुप का वो कम आना चाहिए। द लास्ट रूल इज हमारे पास अगर बहुत सारे एल्काइल ग्रुप होंगे तो उसको हमेशा जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये क्लियर रहना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम लोग टाइम के साथ करते रहेंगे। फ़िलहाल आज का क्वेश्चन करने के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें यूज़ करना है। अब जब भी हम लोग कंपाउंड लिखते हैं तो उसके हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रूट चेन। अब रूट चेन क्या होता है, रूट चेन होता है या पेरेंट चेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में, इसी केस में हमारे पास 6 कार्बन है तो इसका रूट क्या होगा, मतलब कार्बन कितनी है, 6 कार्बन है, यही इसकी पेरेंट चेन होगी। और 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ एंड सो ऑन। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यही हो गया हमारा रूट चेन। अब इसके बाद आता है सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। सफिक्स 1 क्या होता है, अब ये हेक्स एन है, एन है, इन है, आइन है, ये साथ में लगाना होता है हमें। तो अगर उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग एन बोलते हैं और ये कंपाउंड बन जाता है फॉर एग्जांपल हेक्सेन। अगर इसमें एक डबल बॉन्ड होता तो हम लोग इन लिखते, तो ये हो जाता है हेक्सीन। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम उसे क्या लिखते हैं, हेक्साइन। सो ये एन इन आइन हमारा सफिक्स 1 होता है, इसको हमें लगाना पड़ता है पीछे।
और ये ज़रूर होगा। अगर ईन और आइन नहीं है तो एन तो ज़रूर होगा। अगर ईन और आइन एक भी है तो हम लोग ईन और आइन लगा देंगे, एन को यूज़ नहीं करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो ईन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और अगर ईन और आइन दोनों है तो दोनों ही हमें ऐड करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सफिक्स टू। सफिक्स टू क्या होता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो हाई प्रायोरिटी का है उसको हम लोग लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओ एच लगा दूँ तो इसका सफिक्स हो जाएगा ऑल, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेन 5 ऑल। तो उसी तरीके से जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है उसको हम लोग इधर लगा देते हैं। अगर दो से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ओ एच भी है और सी ओ एच भी है, तो एक को प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा देते हैं, दूसरी की प्रायोरिटी कम हो जाती है। तो इसको कहाँ से देखेंगे हम लोग? 11th क्लास की बुक में हमारे पास प्रायोरिटी सीरीज़ है, और उस प्रायोरिटी सीरीज़ के हिसाब से सी ओ एच की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओ एच। ये प्रायोरिटी किस बेसिस पे देखते हैं कि अगर मेरे पास कंपाउंड में सी ओ एच भी है, ओ एच भी है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंटली दिखाएगा? क्या वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या फिर अल्कोहल की तरह एक्ट करेगा? तो अगर मेरे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें से सी ओ एच ज़्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये है एसिड। ठीक है, तो सफिक्स टू में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होने की वजह से सफिक्स टू में ओइक एसिड लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ओ एच तो है, अब ओ एच भी लिखना पड़ेगा? नहीं, ओ एच को हम लोग बना देंगे प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। जिस भी पोजीशन पे ओ एच लगा है तो उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोक्सी। अब ये प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं? ये दो प्रीफिक्स मैंने रूट चेन से पहले लगे। तो अगर मेरे पास 5 पोजीशन पे ओ एच लगा है और ओइक एसिड भी है तो मैं इसे लिखूंगा 5 हाइड्रोक्सी। रूट चेन लगाऊंगा हेक्स, अगर एन है तो एन, और अगर 2 पे ओइक एसिड है तो 2 ओइक एसिड बन जाएगा। तो लो प्रायोरिटी के कितने भी फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स टू कौन सा होता है? जैसे इसमें एल्काइल ग्रुप हैं तो वो एल्काइल भी क्या होते हैं? प्रीफिक्स की तरह आते हैं। सो देयर आर फ्यू फंक्शन ग्रुप जो हमेशा ही प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। ऐसे फंक्शन ग्रुप्स कौन से हैं? हेलो, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरो। ये हमेशा जब भी यूज़ होंगे ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज़ होंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस हेलोजन। ओ आर, ईथर ग्रुप भी हमेशा कहाँ यूज़ होता है? प्रीफिक्स की तरह ही यूज़ होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ईथर है या हेलोजन कंपाउंड्स हैं तो ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज़ होंगे, सफिक्स की तरह यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, इतनी डोमिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं हाइड्रोकार्बन्स के सामने। मतलब एन इन आइन के सामने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, जिसके कारण हमें हमेशा इसे प्रीफिक्स की तरह ही यूज़ करना है। सिंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, तो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली हेलो एल्केन्स आएंगे, हेलोजेंस ही आएंगे, तो हमेशा हम लोग हेलोजेंस को आगे ही रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचेस हैं तो हम उसको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। जिसका अल्फ़ाबेट पहला होगा वो उसको पहले लगा देंगे, ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, समझ में आता रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इस कंपाउंड को मैं लिख लेता हूँ। तो सी एच थ्री ट्वाइस सी एच सी एल सी एच थ्री। ठीक है, तो ये कार्बन मैंने, ये दो कार्बन लिखा, ब्रैकेट वाला हमेशा सब्स्टिट्यूट होता है, तो मैंने एक सी एच थ्री इधर लिखा, एक सी एच थ्री इधर लिख दिया। इसके पास एक हाइड्रोजन है, फिर सी एच सी एल सी एच थ्री, गलत लिख दिया, ये वाला था सी एच, फिर सी एल सी एच थ्री। ठीक है, अब ये कंपाउंड तो मैंने चूज़ कर लिया। अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमें नंबर करना है। नंबर इस तरीके से करना है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो, और नंबर भी हम लोग उस डायरेक्शन से करेंगे जहाँ पे फंक्शन ग्रुप को कम पड़े। तो मैं नंबर करूँगा इसको यहाँ से 1 2 3 4। अब 4 इधर भी जा सकते हैं और 4 इधर भी जा सकते हैं। सिंस ये स्ट्रेट चेन है तो मैं इसको फिलहाल पहले ले लेता हूँ। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। अब क्लोरो भी पहले आता है और मिथाइल भी पहले ही आता है। ये तो ब्रांच हो गई और ये फंक्शन ग्रुप हो गया, और क्लोरो ब्रोमो आयोडो हमेशा ही पहले लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स की तरह लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग रूट चेन लिखते हैं। रूट चेन कितना है? 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। सिंस इसमें डबल बॉन्ड है नहीं तो पहला सफिक्स क्या होगा? एन।
सिंस दूसरा कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो ये ब्यूटेन ही रहेगा। अब इसमें क्या है, 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, तो सी पहले आता है या एम पहले आता है? सी पहले आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसको आगे लिखते हैं और फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। ये एक ही वर्ड है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके आगे पीछे हाइफन आता है, 2 नंबर के बीच में हमेशा एक कॉमा आएगा, ठीक है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। तो फिलहाल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड होने के साथ साथ अब एल्काइल हैलाइड में ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है। सिंस ये वाली जो कार्बन है जिस पे हेलोजन लगा है, हमें देखना है कि वो कौन सा ग्रुप है। तो इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। एक एल्काइल ग्रुप होगा तो प्राइमरी, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी, 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो टर्शियरी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज CH3 CH2 CH। CH के ऊपर एक लगा है CH3, फिर CH ऑब्वियसली CH से अटैच होगा, फिर लगा है C2H5। C2H5 को मैं अभी फ़िलहाल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा है Cl। अब हमारा काम क्या है कि हमें देखने हैं लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन भी वहाँ से देखनी है जहाँ पे फंक्शन ग्रुप पास में पड़े, या फिर हम लोग लोएस्ट लोकेन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन ग्रुप पास में कहाँ पड़ेगा, यहाँ से मैं करूँगा तो 4th नंबर पे पड़ेगा, यहाँ से करूँगा तो 3 नंबर पे पड़ेगा, तो 3 नंबर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो 6 है तो पेरेंट चेन का तो हेक्स होगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ हेक्स। सिंस इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन हेक्सेन। अब इसके पास पहले वाले की तरह एक मिथाइल है और एक क्लोरो है, तो पहले क्लोरो आएगा फिर मिथाइल बाद में आएगा, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, वही 3 क्लोरो 4 मिथाइल, हेक्सेन का एच स्मॉल होना चाहिए, हेक्सेन, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब आप खुद ही बताओ ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो एलाइल नहीं हो सकता, बेंजीन नहीं है तो बेंजाइल और एराइल भी नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं है तो विनाइल भी नहीं हो सकता, क्या होगा, ये एल्काइल ही होगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या क्या होता है ये एलाइल बेंजाइल, समझ में ही नहीं आ रहा, 1 मिनट बताता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ। अब देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो कार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ी हुई है, ये एक एल्काइल ग्रुप इधर से एक एल्काइल ग्रुप इधर, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि, तो देखो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो तो ये होता है विनाइल, अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हो तो ये होता है अराइल, अगर डबल बॉन्ड के एक पोजीशन छोड़ के एल्काइल ग्रुप लगा हो तो ये होता है एलाइल, अगर ये बेंजीन के ऊपर CH2 है और उसके ऊपर हेलोजन लगा है तो ये होता है बेंजाइल, ठीक है। अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड दिख रहा है या तो विनाइल होगा या एलाइल होगा, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर ही हेलोजन लगा है तो विनाइल, अगर डबल बॉन्ड के एक पोजीशन छोड़ के हेलोजन लगा है तो एलाइल, बेंजीन है तो बेंजाइल और एराइल हो सकता है, अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है तो एराइल, और अगर एक पोजीशन छोड़ के है तो बेंजाइल। ये जो चीज़ें हैं विनाइल, एलाइल और बेंजाइल, ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन विच इज CH3 CH2 C, इस पर 2 CH3 लगे हैं, एक ऊपर नीचे लिख देता हूँ मैं, फिर CH2 I। अब नंबर करना है, नंबर तो हम लोग करेंगे फंक्शन ग्रुप से, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ऑब्वियसली ब्यूट आएगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। अब 2 पे क्या है, 2 मिथाइल हैं और 1 पे क्या है, आइडो है, तो M पहले आता है I पहले आता है, तो पहले I आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आइडो लिखेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 1 आइडो 2
2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सिंपल। तो 2 डाइमिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही 2 पोजीशन पे हैं। अगर मेरे पास 4 मिथाइल ग्रुप होते तो मैं चारों की पोजीशन कंबाइन कर देता और मिथाइल को एक ही बार लिखता। 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब ये भी क्या है, ये है प्राइमरी, क्योंकि CH2 लगा है उसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ये। लेट्स मूव टू 4th क्वेश्चन। CH3 CH3, इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगे हैं, तो मैं लगा देता हूँ। फिर क्या है, फिर इसके साथ नेक्स्ट CH2 है, फिर इसके साथ नेक्स्ट है CH, इधर Br, और इधर लगा है C6H5, मतलब बेंजीन लगी है। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आया क्योंकि अब बेंजीन भी यहाँ पे अटैच है। तो इसका नंबर हम लोग कहाँ से करेंगे, इसका नंबर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नंबर अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 4 के लिए तो हम लोग ब्यूट लिखते हैं, ठीक है, और सिंस डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन ही रहेगा। 3 पे क्या है, 2 मिथाइल है और 1 पे ब्रोमो है, तो पहले मैं 1 ब्रोमो लिखूंगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक फर्स्ट पे फिनाइल भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर बेंजीन लगा हुआ है और उसके साथ एक कोई साइड चेन है, तो अगर ये साइड चेन, इसके कितने कार्बन है 6 और इसके कितने कार्बन है, सपोज मैं मान लेता हूँ 4 या 5 कार्बन है, तो पेरेंट चेन बेंजीन रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी और इसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। जैसे इस केस में है कि है तो 4, इधर कितने 4 5 6 कार्बन है और यहाँ पे भी कितनी है 6 कार्बन है, तो किसको दिया जाएगा प्रायोरिटी, बेंजीन को देना चाहिए था। लेकिन सिंस यहाँ पे फंक्शन ग्रुप, अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा होता तो इसको मिल जाती, लेकिन ब्रोमीन कहाँ लगा है, एल्काइल ग्रुप पे लगा हुआ है, तो फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अगर दोनों पे ही फंक्शन ग्रुप लगा होता, Br यहाँ भी होता, तो मैं इसको देता प्रायोरिटी, इसको नहीं देता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है और उनके साथ डबल बॉन्ड भी है, तो हाई प्रायर प्रॉपर्टी बेंजीन की वो दिखाएगा, ठीक है, हेलो एरिन की तरह वो ज़्यादा दिखाएगा। फिलहाल एट दिस पॉइंट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि इसका क्या नाम है। तो 1 पे कितना क्या आएगा, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल, ब्यूटेन। अब ये किस टाइप का है, अब देखने में तो ये एल्काइल लग रहा है, लेकिन देखो बेंजीन की एक कार्बन, ये बेंजाइलिक है, ठीक है, बेंजीन के साथ वाला जो कार्बन होता है ये बेंजाइलिक होता है। इसके ऊपर हैलोजन लिखा है, तो मैं ऐसे बोलूँगा ये बेंजाइलिक है, ठीक है, बेंजाइलिक है। और कौन सा है, सेकेंडरी बेंजाइलिक, ठीक है, कि 2 एल्काइल ग्रुप लगे, एक इधर और एक इधर, सो ये है सेकेंडरी बेंजाइलिक कंपाउंड। लेट्स मूव टू द 5th वन। पहले तो इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, CH3 CH CH3 CH Br CH3। इस ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, इसमें तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। मैंने इसको डिवाइड करके नहीं लिखा, ये क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन पे, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 6th CH3 C। अब इसके ऊपर 2 CH2 C2H5 लिखे हैं, तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ। हमेशा जब भी एल्काइल ग्रुप इस तरीके से लिखे होते हैं तो उसे ओपन कर लेना, हो सकता है कि वो उस डायरेक्शन में चला जाए, CH2 Br।
अब मुझे इसको नंबर करना है। समटाइम्स बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया और इसको डाई 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 इथाइल करके इसको लिख देंगे। नहीं, ये तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना, 1 2 3। लेकिन अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ 3 4, तो 4 नंबर तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हमें ये लेनी पड़ेगी। तो 2 पे मिथाइल और 2 पे इथाइल लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बहुत सिंपल है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल। डाई नहीं आएगा, डाई तब आता है जब दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इथाइल मिथाइल है, दोनों अलग हैं, तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे। 2 इथाइल 2 मिथाइल। और मिथाइल मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये कौन सा ग्रुप, कौन सा हो गया, ये एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है इस कार्बन पे, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। CH3 के साथ एक कार्बन लगी है जिसके ऊपर क्लोरीन लगा है। फिर इस क्लोरीन पे ये जो C2H5 है वो इसी कार्बन पे लगा हुआ है, CH2 CH3। फिर है CH2 एंड देन CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो नंबर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 5। अपोजिट इधर से भी कर सकता था, लेकिन 3 ही नंबर आएगा तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, तो आसान ही है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन ही बन जाएगा। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं, तो मैं पेंट लिखता हूँ। सिंस एन ही है तो मैं एन ही लिख देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, एक ही वर्ड लिखना है इसे। अब ये क्या है, इस कार्बन के ऊपर ये Cl था, ठीक है, ये कार्बन है, इसके ऊपर कितने एल्काइल ग्रुप है, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 एल्काइल ग्रुप है, तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। एट्थ कंपाउंड, राइट डाउन CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वैसे ही बना के लेते हूँ। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, समझ में नहीं आता था कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे है, कौन सा ग्रुप कहाँ है। जैसे ये नहीं समझ में आता था कि Cl में आगे लिख देता, CH2 ऊपर से जा रहा है। प्रैक्टिस करते करते है ना समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। ये तो हेलो एल्किन हेलो एरीन है, इसके आगे भी 3 चैप्टर हैं, सबका नॉमेनक्लेचर करते रहोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल इस पे आते हैं। अब ये देखो, इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड क्लोरीन पे ही लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड पे ही क्लोरीन लिखा है, तो ये विनाइल है कंपाउंड, ठीक है। अभी मैं इसको लिख नहीं रहा, पहले इसको हम लोग देखते हैं कि नंबर हम लोग कहाँ से करेंगे। तो अगर मैं 1 2 3 करूँगा तो इधर से 4 आएगा, ठीक है। दूसरी साइड से मुझे ज़्यादा पास दिख रहा है तो मैं उधर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पे क्लोरो है, 5 पे मिथाइल है, लेकिन ये 6 कार्बन है तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा हेक्स। एन तो नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 पे क्या है, इन है, तो हेक्स 2 इन, ठीक है। जब भी इन लिखना है ना तो सबसे कम नंबर है, जैसे डबल 1 2 और 3 के बीच में है तो 2 पे मान के चलेंगे, कम नंबर पे मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्लोरीन है और मिथाइल है, पहले क्लोरो आता है, तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। इन के साथ हमेशा नंबर लिखना, हेक्स 2 इन, क्योंकि हमें बताना है डबल बॉन्ड का है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। एन में तो सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है तो नहीं लिखते पोजीशन, यहाँ पे लिखेंगे। अब जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई हेलोजन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विनाइल, तो ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड। प्रीटी सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 9th पे आ गए हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C के साथ Br है और 2 CH3 लगे। तो इसको अब हम लोग नंबर
कहाँ से करेंगे? तो फंक्शन ग्रुप हमारे पास कितने हैं? 2 फंक्शन ग्रुप हैं। कौन कौन से? एक तो ये फंक्शन ग्रुप हो गया, ठीक है, और एक ब्रोमीन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो हायर प्रायोरिटी का कौन सा है? ये है, क्योंकि पीछे लगता है। जो भी हायर प्रायोरिटी है वो हमेशा पीछे लगेगा। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5। तो ये हो गया पेंट टू इन। इतना तो ठीक है, ये तो लिख ही लेंगे। 5 कार्बन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, पीछे वाले की तरह। और 4 पे क्या है? ब्रोमो है, और 4 पे मिथाइल भी है। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट टू ई। अब ये ब्रोमीन कहाँ लगा है? टर्शरी कार्बन में लगा है। 3 एल्काइल ग्रुप है ना इसके पास, तो इसको हम लोग टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। डबल बॉन्ड पे तो नहीं लगा हुआ हैलाइड, तो ये विनाइलिक या एलाइलिक नहीं हो सकता। यस, एलाइलिक तो हो ही सकता है, डबल बॉन्ड है उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड भी है और साथ में विनाइलिक भी है, सॉरी एलाइलिक भी है। ठीक है, तो मैं इसको ओवरऑल लिख दूँ टर्शरी एलाइलिक हैलाइड। 10th पे चलते हैं। अब ये पैरा लिखा है, पैरा क्लोरो, और यहाँ पे C6H4 लगा है, तो डेफिनेटली एक बेंजीन बनेगी यहाँ पे। जो क्लोरीन होगी वो पैरा पोजीशन होगी एल्काइल ग्रुप के, तो ये हो जाएगा CH2CH, और इस पर 2 CH3 लगे। ठीक है, अब तो ये कौन सा है? मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। सिंस हेलोजन बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, तो ये अराइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, पेरेंट चेन यहाँ पे क्या होगी? बेंजीन। ठीक है, ये क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही मानेंगे। चलो लिखते हैं। तो 1 पे तो पहले आएगा। अब नंबर 1 2 3 4 करूँगा। फंक्शन ग्रुप ये इसकी पोजीशन बड़ी है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप है, तो 1 इधर आएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4। 4 पे क्या है? अब इसका तो पूरा खुद का नाम नहीं है, तो इसको नंबर करना पड़ेगा। तो इसको फिर फर्दर मैं नंबर करूँगा। दूसरे पेन से मैं करता हूँ। इसको मैं दूंगा 1, इसको दूंगा 2, और इसको दूंगा 3। तो 2 इधर ही आ गया, पहले मैं इसे रब करता हूँ। 4 पे क्या है? 4, इसमें क्या है? 2 मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपाइल। तो इसको खुद भी अंदर से नंबर करना पड़ता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स चेन हमारे पास आ गई। तो 4 पे ये लगा हुआ है। अब इसका स्ट्रेट चेन होता तो मैं लिख देता प्रोपाइल, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। मतलब ये कंपाउंड थोड़ा ब्रांचेस वाला है, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, तो इसको हम लोग फर्दर नंबर करते हैं। तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो पहले एल्काइल ग्रुप लगेंगे, तो 2 मिथाइल, और फिर बाकी ये पेरेंट चेन इसकी क्या है? प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्केन ये है ही नहीं। उसमें हमें क्या लिखना है? प्रोपाइल, क्योंकि ये खुद ही एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। राइलिक हैलाइड नहीं बोलते, राइल हैलाइड ही बोलते हैं। ठीक है, 11 चलते हैं। अब M स्टैंड्स फॉर मेटा। मेटा क्लोरो CH2 C6H4। पहले तो मैं C6H4 बेंजीन बनाता हूँ। ये बेंजीन बनाया है, इसके ऊपर लगा है, इधर से देखते हैं, CH2C, सेम कंपाउंड फिर से लगा हुआ। अब इसकी मेटा पोजीशन, तो इस पोजीशन की नेक्स्ट वाली होती है ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा, एंड दिस वन इज पैरा। तो कहाँ लगाना है? मेटा पे लगाना है, तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, वहाँ भी लगा, नीचे ज़्यादा जगह तो मैं नीचे लगा देता हूँ। इस पे लगा CH2Cl। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, सॉरी
ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक CH3 और है। अब देखो, अब एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, फंक्शन ग्रुप इसके पास है, तो इसको फर्स्ट देंगे 1 2 3। तो इसका नाम क्या है? ये क्लोरो है और क्लोरो के साथ एल्काइल ग्रुप है। सिंस ये पूरा मेन वो है नहीं, तो इसको मिथाइल बोलना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बेंजीन लिखता हूँ यहाँ पे। बेंजीन के बाद 1 पे क्या है? क्लोरो, और एक ही ग्रुप है मिथ, क्लोरो मिथाइल लिखेंगे। तो 1 क्लोरो मिथाइल, ठीक है। मिथेन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पेरेंट चिन्ह है ही नहीं, ये खुद ही एक सब्स्टिट्यूएंट है पूरा। तो 1 क्लोरोमिथाइल, जैसे इस वाले केस में हम लोगों ने उसे प्रोपाइल बना दिया था, तो 1 क्लोरोमिथाइल, ठीक। फिर अब हम आएंगे थर्ड पोजीशन पे। अब थर्ड पोजीशन पे ये है, तो इसमें नंबर करना पड़ेगा 1, दूसरे कलर से करता हूँ, 1 2 एंड 3। तो 2 पे 2 मिथाइल आ गए, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बन जाएगा। ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। अब देखो, बेंजीन के नेक्स्ट पोजीशन में CH2, CH2 के नेक्स्ट पोजीशन में Cl, तो ये हो गया बेंजाइलिक। बेंजाइलिक भी कौन सा? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल CH3 लिखते हैं पहले। ऑर्थो ब्रोमो, पहले मैं ब्रोमो को इधर लिख देता हूँ, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है। इस पे है CH पे एक CH3, फिर CH2 CH3। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल है, ठीक है। नंबर किसको मिलेगा? इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ? 1 ब्रोमो लिख देता हूँ, 1 ब्रोमो। अब सिंस ये कॉम्प्लेक्स चेन है, तो इसको लिखना पड़ेगा। इसका नंबर कैसे होगा? 1 2 3। तो 1 ब्रोमो ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, और ब्रोमीन बेंजीन से अटैच है, तो ये अराइल हैलाइड है। काफ़ी सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे। अगर इसमें से 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं या एक भी ठीक नहीं था, तो पहले तो वीडियो देख के समझ लो, एक बार फिर इसे रिवाइज करके कल फिर से बिना देखे करने की कोशिश करना, फिर चेक करना कितने सही हैं। जितने सही हैं उसको छोड़ देना, जितने गलत हैं उनका चेक करना क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ तुमने गलत किया, उसको फिर से रिवाइज करके फिर नेक्स्ट डे फिर से करने की कोशिश करना। 3-4 बार करोगे ना, एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार करोगे, तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो वो याद हो जाएंगी, और धीरे धीरे आगे चलते चलते वो क्लियर भी हो जाएंगी कि क्या कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।